नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको मैथ का सवाल कराने वाले हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल इस प्रकार है, ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए का वेतन बताना है। तो इस सवाल को कैसे करना है समझते हैं। क्या बताया गया है कि ए और बी के वेतनों का योगफल, यानी ए का वेतन और बी का वेतन को अगर हम जोड़ते हैं तो 43,000 आता है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों के वेतन को हम अलग अलग करने की कोशिश करेंगे पहले। तो ए और बी के दोनों के वेतन को जोड़ते हैं तो 43,000 आता है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, या तो ए का वेतन मान लेते हैं या फिर बी का वेतन मान लेते हैं। माना ए का वेतन x रुपये है। हमने ए का वेतन मान लिया कि x रुपये है, दिया है। क्या दिया गया है? ए और बी के वेतनों का योगफल कितना दिया गया है? 43,000। ए का वेतन और बी का वेतनों का योगफल, दोनों के वेतनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा? ए का वेतन प्लस बी का वेतन बराबर कितना हो जाएगा? 43,000। ए का वेतन क्या माना? एक्स माना। क्या माना? एक्स मान लिया। प्लस बी का वेतन बराबर कितना हो जाएगा? 43,000। एक्स इधर को लेके जाते हैं 43,000 की तरफ को, तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो बी का वेतन कितना हो जाएगा? 43,000 माइनस एक्स, यानी कि बी का वेतन कितना बन गया? 43,000 माइनस एक्स। और ए का वेतन कितना हो चुका है? एक्स रुपये। ठीक। अब हमें ये बात बताइए, यह बताया गया कि ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। मतलब जो भी इसकी इनकम है, जो भी इसकी कमाई है, उसका 95% खर्च कर देता है। तो बचाया क्या होगा? तो इसकी बचत कितनी होगी? 5% इसकी बचत होगी, क्योंकि हर चीज़ खुद में 100% होती है और इसकी जो कमाई है वो भी 100% होगी। उस कमाई का इसने 95% खर्च कर दिया, तो इसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी? 100 में से 95% कम हो जाएगा, यानी कि 5% इसकी क्या होगी? बचत होगी। और खर्च कितना कर रहा है? 95%। तो इसकी टोटल कमाई का 5% इसकी क्या होगी? बचत होगी। हमें बचत क्यों निकालनी है? क्योंकि सवाल में ही बताया गया कि बचत उनकी क्या है? समान है। तो सवाल जो चलेगा वो बचत के ऊपर ही चलना है। तो निकालते हैं ए की बचत। ए की बचत कितनी हो जाएगी भाई? कमाई कितनी है इसकी? एक्स रुपये। खर्च कितना कर रहा है? 95%। तो बचा क्या रहा होगा? 5%। तो कमाई का 5%, यानी इसके इनकम का, इसका वेतन का 5%। अब प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, यानी कि ऊपर आएगा एक्स और नीचे आएगा 20। ये क्या है? ए की बचत। आगे बढ़ते हैं सवाल में। आगे क्या बोला गया? और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है।
मतलब जो ए कर रहा था वो 95% खर्च कर रहा था, तो बचा क्या रहा होगा 5%। बी की अगर रहा 80% खर्च कर रहा है, तो बचा क्या रहा होगा 20%। तो बी का निकालेंगे, बी का वेतन यानी बी की बचत। क्या निकालेंगे, बी की बचत। तो बी की बचत क्या होगी, बी की बचत। खर्च कितना कर रहा है 80%, बचा क्या रहा होगा 20%। किसका 20%, अपनी कमाई यानी अपने वेतन का। वेतन क्या है इसका, हमने अभी निकाला था, यह है 43,000 माइनस एक्स, ये उसका वेतन रहा। और उसकी बचत चाहिए, तो क्या होगा 20%। तो क्या होगा 43,000 माइनस एक्स और 20/100। 20 से काटेंगे, 20 20, 20 × 5 = 100। तो कितना आ गया इसका 43,000 माइनस एक्स बटे 5। ये क्या, बी की बचत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल में। सवाल क्या बोला आगे, यदि उनकी बचत समान है, उनकी बचत समान है मतलब कि जो दोनों की जो बचत आई है ये एक दूसरे के बराबर होंगी। समान का मतलब होता है बराबर, तो इनको बराबर रखते हैं। क्या होगा, ये लिख लेते हैं पहले, बचत समान है, दिया है बचत समान है, तब क्या होगी, ए की बचत बराबर बी की बचत। तो ए की बचत क्या है, x/20। बी की बचत क्या होगी 43,000 माइनस x/5। काट लेते हैं 5 से, 5 × 5 और 5 × 20, यानी कि x/4 बराबर 43,000 माइनस एक्स। आमने सामने गुणा कर देते हैं, जिसको हम तिरछी गुणा के नाम से भी जानते हैं। करेंगे क्या होगा, x बराबर 4 और 43,000 माइनस एक्स, और 4 से गुणा करेंगे 43,000 के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये 4 × 12 का 2, हासिल 1, 4 × 16 1 17 और 3 0 1 2 3 माइनस एक्स माइनस 4x बराबर किसके, एक्स के। माइनस का 4x इधर को आएगा पास में इसके, तो क्या होगा, माइनस का प्लस का 4x हो जाएगा, इक्वल कितना होगा 1 7 2 3 0। तो 4x और 1x मिला कितना होगा 5x बराबर 17,2000। ठीक, 5 से काट लो इसको, तो 5 से काटेंगे क्या होगा, 5 × 3 = 15, 2 बचेगा, 5 चौक 20, फिर 2 बचेगा, 5 फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो कितना 5 चौक 20 और डबल 0 यानी 34,400। तो x का मान कितना आएगा 34,400। ये x का मान आ गया। लेकिन हमें क्या पूछा है, क्या बताना है, क्या बोला गया है कि a का वेतन ज्ञात कीजिए, और a का वेतन जो माना गया था वो x ही माना गया था, यानी कि यही वाला x का मान क्या होगा, उसका वेतन होगा। तो लिखेंगे अतः a का वेतन कितना, x और x का मान आया 34,400। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो सही लगी हो और सवाल समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।